हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। अपडेट आ रही है EWS 10% रिजर्वेशन स्लैश आरक्षण से रिलेटेड फैसला आ चुका है। EWS जीत गया है, केंद्र जीत गया है। EWS जारी रहेगा। आने वाले समय में जितनी भी जॉब्स निकलेंगी उनमें EWS की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। 3:2 के रेशियो से EWS जीता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, जो संविधान पीठ बैठी थी, जिसके मेन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित जी, सब ने मिल के फैसला किया है EWS सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं करता, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता नहीं है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) 103 जो अमेंडमेंट किया गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। EWS 10% रिजर्वेशन सही है, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन देना चाहिए। 8 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया जो है वह भी सही है। अब एक और बात बता देता हूं, जो याचिका करता है वह पुनर्विचार के लिए आवेदन कर रहा है। पुनर्विचार मतलब रिकंसीडर, कि जो आप ये डिसीजन लिए हैं इसे आप रिकंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि जो उदय उमेश ललित जी हैं, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, वो EWS के खिलाफ बोले हैं। पूरी अपडेट तो मैं आपको दूंगा ही, उसके पहले एक छोटा सा निवेदन करता हूं आपसे। अगर आप कोई भी कैटेगरी वाले हैं, SC हैं, ST है, OBC है, EWS जनरल वाले हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, सबके कमेंट मैं पढ़ता हूं। आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे से बात कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे मेरी हेल्प हो जाती है और मैं अच्छे अपडेट्स आपके लिए ढूंढ के लाता रहता हूँ। 2 जज EWS के खिलाफ बोले हैं और 3 जज EWS के साथ रहे हैं, EWS के पक्ष में बोले हैं, इसलिए EWS जीता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह EWS के खिलाफ रहे हैं। तो जो याचिका करता है वह पुनर्विचार के लिए, यानी कि इस डिसीजन को रिकंसीडर करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा है। अब ये केस क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। 2019 में 103 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, 15(6) और 16(6) आर्टिकल जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10% EWS रिजर्वेशन को लाया गया, यानी कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया में, यानी कि पैसों के क्राइटेरिया में 8 लाख रुपए लिमिट रखी गई। और इसके खिलाफ बहुत सारे याचिका दायर हुए और बहुत दिनों तक सुनवाई भी चली, संविधान पीठ भी बना। बोला गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है। यह भी बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप जबरदस्ती EWS रखने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं। यह भी बोला गया कि जो इंदिरा स्वामी का केस हुआ था, जिसमें 50% रिजर्वेशन निर्धारित कर दिया गया था, EWS उसका ब्रीच कर रहा है, आपके डिसीजन का भी ब्रीच कर रहा है। और यह भी बोला गया कि SC, ST, OBC को EWS से बाहर क्यों रखा गया। तो ये सब सवालों का जवाब ये है कि भैया जो भी चीज था वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। EWS जीत गया है। आने वाले समय में जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें EWS बिल्कुल रहेगा और सर्टिफिकेट्स आप वैसे ही बनवा पाएंगे और उसी तरीके से सब चीज चलने वाला है। याचिकाएं फिर से पुनर्विचार के लिए दाखिल कर दी गई हैं, बहुत समय उसमें लगने वाला है, तब तक कितना टाइम लग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और बाकी SC, ST, OBC अभी भी EWS से बाहर रहेंगे, उनका अलग से रिजर्वेशन जो है वो वैसा ही रहेगा। ये 10% सिर्फ जनरल वालों के लिए है, इसमें SC, ST, OBC एलिजिबल नहीं रहेंगे। यह डिसीजन आज ही आया है दोस्तों, डेट है 7 नवंबर, 7 नवंबर को ये डिसीजन आ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने यह डिसीजन दिया, यानी कि उदय उमेश ललित जी ने यह डिसीजन दिया, वह खुद इसके विपक्ष में थे। मैं आपको एक तो फोटो दिखाता हूँ या फिर एक पिक दिखाता हूँ जिसमें कौन कौन इसके पक्ष में रहा और कौन कौन विपक्ष में रहा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, यानी कि इस संविधान पीठ में 5 जज थे, जिसमें मेन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित, जो कि EWS के विरोध में बोले। सेकंड है जस्टिस रविंद्र भट्ट,
यह भी ईडब्ल्यूएस के विरोध में बोले। विरोध का मतलब ये होता है कि ईडब्ल्यूएस गलत है, यह कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है, नहीं होना चाहिए। और बाकी के जो जजेस है जैसे कि जस्टिस जेबी पादरीवाला, यह ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बोले। जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बोली। जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बोले, यानी कि ये बोले सही है, ईडब्ल्यूएस बिल्कुल होना चाहिए, यह कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं कर रहा है और ये सही है, इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन देना सही है। यह इन 3 जजों ने बोला, तो 3:2 के रेशियो में ईडब्ल्यूएस ने यह केस जीत लिया है। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, आप कोई भी कैटेगरी के हो, आपकी जो भी राय है, आपका जो भी सोचना है, सही है गलत है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरी बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। जय जवान जय किसान।